आज हम फिर से आए हैं अपने टॉक शो में एक उद्यमी, एक समाजसेवी को साथ में लाए हैं और आज हम उससे जानते हैं कि किस तरीके से हम उद्योग को आगे डेवलप कर सकते हैं। बिहार में जहां उद्योग लगाना एक अपने आप में कष्टदायक चीज है और कैसे हम समाज के प्रति जुझारू होकर के आगे चल के समाज के लिए अच्छा से अच्छा काम कर पाए। हमारे साथ हैं राजेश भगत जी, जो कि बहुत ही अच्छे उद्यमी हैं और समाज सेवा में बहुत ही इनका नाम है। तो मैं इनसे चाहूंगा कि आप अपनी संस्था के बारे में बताइए, कैसे आप लोगों को वहां पे रोजगार देते हैं और कैसे आप उद्यमी और उद्यम के क्षेत्र में लोगों का सहारा बने हुए हैं, उनका एक रोल मॉडल बनकर कैसे आप लोग उभर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं शहरवासियों को अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम राजेश भगत है और हम लोग एक संस्था के द्वारा जो है कार्य कर रहे हैं, माँ आनंदी संस्था। इस संस्था के फाउंडर प्रिया सोनी जी हैं और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य कि लोगों के बीच स्वस्थता हो, शिक्षा हो, स्वरोजगार हो और सुरक्षा भी हो और साथ में सम्मानित भी हों व्यक्ति। तो इन सब कार्यों के साथ साथ जो है हमारे संस्था में बहुत सारा कुटीर उद्योग का भी कार्य चल रहा है। जैसे कि मसाला बनाना, अचार बनाना, तिलबड़ी बनाना, पापड़ बनाना आदि आदि कार्य हो रहे हैं, जिससे कि महिला को उद्यमी बनाया जा रहा है। जो महिलाएं ऐसा सोचती थी और समाज में एक काम नहीं कर सकती, आगे निकल के नहीं जा सकती, तो वो एक आप लोगों आगे आके मेन हमारे संस्था का उद्देश्य ये है नारी सशक्तिकरण। अगर नारी जागरूक रहेगी तो समाज खुद ब खुद डेवलप होगा, क्योंकि वो दोनों घर संभालती है जी। तो इसीलिए उससे बेहतर मैनेजर कोई नहीं हो सकता है। तो ये संस्था का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि नारी को जागरूक करना, और नारी अगर स्वस्थ रहेगी तो परिवार स्वस्थ रहेगा, और परिवार जब स्वस्थ रहेगा तो हम लोगों का सारा खुशहाली रहेगा। तो फिर उसके बाद दूसरा फंडा है कि भाई नारी को शिक्षित भी होना चाहिए। अगर समाज में एक तबका नारी का है और अगर नारी शिक्षित रहेगी तो आगे का भविष्य भी जो है उज्जवल रहेगा। तो उसमें बाल बच्चे भी पढ़े लिखेंगे तो नारी जो है पूरा सहयोग करेगी। मैं देखता हूँ बहुत ग्राउंड लेवल पे आप लोग काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। आपका ऑफिस कहाँ है? ये हम लोगों का ऑफिस सिकंदरपुर में है, नियर पानी टंकी के सामने, डॉक्टर राकेश रंजन के बगल में माँ आनंदी संस्था का जो है कार्यालय है। वहाँ पे आप लोग कभी आइए और हमारे कार्य को देखिए, बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। और उस कार्य को देखते हुए हम लोग का हौसला इतना बढ़िया है कि हम लोग भविष्य में बहुत सारा योजना बना रहे हैं कि शहर से और दूर दूर तक जो है अपनी संस्था का प्रचार प्रसार करके इसको गठन करना दूसरे शहर में, और वहाँ भी इसी कार्य को जो है डेवलप करने का विचार है। तो मेरा ये प्रश्न है आपसे कि कोई अगर चाहे कि आपसे आपकी संस्था से जुड़े तो उसका क्या एक प्रोसीड्योर है, कैसे वहां तक आप पहुंचेंगे, तक कोई भी आदमी पहुंचेगा? उसमें कोई खास प्रोसीड्योर है नहीं, बस एक फॉर्म फिलअप करना है और उसमें क्या है निःशुल्क सदस्यता भी है, और आप अगर कुछ अपना स्वेच्छा से देना चाहते हैं तो वो भी है। तो हम लोग का कोई दबाव नहीं है जी। आप आराम से इजी वे में हमारे संस्था के साथ जुड़ जाएं और जुड़ करके सामाजिक कार्य करें। और सामाजिक कार्य के साथ साथ बहुत सारा चीज़ का निर्माण भी होता है, उसको आप सेल आउट भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आपके पास कुछ ऐसा हुनर हो कि आप भी कुछ निर्माण करके संस्था के माध्यम से कि दे करके लाभान्वित हो सकते हैं। हम लोगों का महीना 2 महीना पे स्टॉल लगता है और जितनी भी महिलाएं हैं जो भी चीज़ बनाती हैं उसको हम लोग एक प्रोजेक्ट के माध्यम से
और या आप इसको कह सकते हो स्टॉल लगा करके हम लोग यहाँ पे हाँ, वितरित करने का कार्य करते हैं। मार्केटिंग इसी प्रोसेस से हम लोगों का चलता है। ठीक है। तो आप संघ में एक उद्यमी भी हैं और आपका भागलपुर में एक अच्छे उद्यमी के रूप में आपकी पहचान भी है। तो कोई अगर नवयुवक चाहता है, क्योंकि मैं भी कॉमर्स का शिक्षक हूँ और व्यापार का ही चीज सिखाता हूँ, तो कोई नवयुवक अगर चाहता है कि वो आए इस व्यापार लाइन में आए, तो आपका क्या ये कहना है उनसे कि कैसे आप नौकरी को व्यापार से, मतलब नौकरी सेकंड प्रायोरिटी हो, व्यापार एक प्रायोरिटी हो लोगों का कि वो व्यापार करें, आपका क्या कहना है इसका? देखिए, इसमें दो बातें हैं। अगर उनको अनुभव है तो किसी भी चीज़ का वो व्यापार कर सकते हैं, और अनुभव के साथ साथ अगर उनके पास कैपिटल है तो कैपिटल लगा करके वो उद्योग को स्थापित करके मार्केटिंग करवा करके अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर उनके पास फंड नहीं है तो कहीं पर पहले उस चीज़ के बारे में समझ लें और समझ करके अच्छे से उसकी जानकारी प्राप्त कर लें कि भाई इस प्रोडक्ट को अगर हम बनाएंगे तो कल दिन ये बिकने में बाजार में सुविधा हो और उसकी ज़रूरत, उसकी डिमांड मार्केट में बहुत अच्छी हो, तो हम उसके निर्माण में भी फिर आगे सोचें कि इसको अपने से प्रोडक्शन को बढ़ाने का, मतलब नीड देखना है मार्केट का कि क्या नीड है और उस पर भी हम लोग को अटैक करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मार्केट में जरूरत होगा तब तो माल बिकेगा, और मार्केट में मान लीजिए हम प्रोडक्शन कर दें और वो डंप हो जाए तो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि हमको बिक्री के बारे में सोचना है, सेल के बारे में। अगर मेरा सेल अगर मान लीजिए प्रोडक्शन 100 किलो का हो रहा है तो मार्केट में डिमांड उसका 200 किलो का आ गया, तो हम वैसे प्रोडक्ट का खुद से निर्माण करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मतलब कदम से कदम चलना है। एक बार में आप सोचिएगा कि तुरंत बन जाए तो वो चीज नहीं बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन में ताजमहल नहीं बन एक दिन में कुछ नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या है, मेहनत करना होगा थोड़ा, और उसके डिमांड को देखना होगा कि मार्केट में इस प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, और डिमांड के आधार पे फिर हम उसको जितना माल प्रोडक्शन कर लें वो सारा माल बिक जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, डंप हो जाएगा, डंप होने के बाद नुकसान हो जाएगा, नुकसान होने के बाद व्यापार बंद हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या क्या चैलेंजेस आप देखते हैं कि व्यापार जब चालू होता है तो कहाँ कहाँ पे चैलेंजेस आते हैं जो कि लोग उससे उभर सके, कैसे उभर सके, ये बताएंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात मार्केट के नब्ज को पकड़ना होगा कि हम जिनके साथ व्यापार कर रहे हैं वो व्यापारी कैसे है। हम उनको माल दे दें और वो फिर हमको माल के बदले में पेमेंट समय पर दें, और अगर समय पे पेमेंट आ जाता है तो फिर आगे का व्यापार बढ़ने लगता है। और मान लीजिए हम गलत व्यापारी को माल दे दिए और उसका पेमेंट नहीं आ रहा है तो फिर आगे चल करके बड़ी कठिनाई होगी, और उस कठिनाई के कारण क्या है कि हमारा व्यापार डंप हो जाएगा। तो आप लोगों को और कैसे प्रेरित कर सकते हैं समाज सेवा के लिए भी, और क्यों जरूरी है समाज सेवा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मेरा जहाँ तक अपना विचार है कि हर व्यापारी को कम से कम एक दिन सोशल वर्क करना चाहिए। हर लोग अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए क्या करते हैं? आप अपने लिए बहुत कुछ कर लिए और आपने समाज को क्या दिया, जी, ये बहुत मायने रखता है। तो हम लोगों का भी यही सोच है कि हम लोग 6 दिन कमाते हैं और एक दिन जो है समाज को देते हैं, समाज के काम करते हैं, ताकि एक बैलेंस बना हुआ रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कपड़े का अभाव है, खाने का अभाव है, रास्ता समझ में उनको नहीं आ रहा है, तो हम लोग उनको मार्गदर्शन देते हैं, उनको जो जरूरत का चीज़ होता है वो जरूरत पहुंचाते हैं, और उनको मोटिवेटेड करते हैं कि आप स्वरोजगार कीजिए। अगर आप बोले तो हम आपको एक स्टॉल लगवा देते हैं, चाय का स्टॉल लगवा देते हैं या सत्तू का स्टॉल लगवा देते हैं। अगर वो तैयार हो जाते हैं तो हम लोग फिर उनको स्टॉल भी लगवाने के लिए प्रेरित करते हैं, और हम भी तैयार रहते हैं जी, ताकि वो अपने पैर पे डिपेंड हो और समाज में एक
बैलेंस बना हुआ रहे। जी। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे राजेश सर का नंबर दे दूंगा, आप वहां पे जिन लोगों को इनसे सहायता चाहिए या सुरक्षा से कुछ सहायता करना चाहते हैं, वो दोनों आप इनसे कांटेक्ट करके सहायता ले भी सकते हैं, सहायता कर भी सकते हैं और संस्था का सदस्यता ले भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे का क्या आप लोगों का अब दूरदृष्टि क्या है, विजन क्या है, आगे चल के कैसे आप देश को और बिहार को संग लेके जाएंगे? देखिए, आपको मैं एक बहुत अच्छी खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्था को अभी मात्र 1 साल भी नहीं हुए हैं, साल तोड़ने वाला है। और हिंदुस्तान प्रेस वाले का एक इवेंट आया था, हिंदुस्तान उड़ान इवेंट, महिलाओं के लिए खास करके, तो उसमें नारी सम्मान से संबंधित था। तो उसमें उद्यमी महिलाओं को सम्मानित करना था, तो जिसमें कि हमारी संस्था के जो फाउंडर हैं प्रिया सोनी जी को हिंदुस्तान वालों ने उनको सेलेक्ट किया और कल 20 फरवरी है और चिन्मयी होटल में उनको सम्मानित भी किया जाएगा जी। और ये बहुत हम लोग को गर्व महसूस होता है कि हम लोग अभी मात्र 1 साल ही सोशल वर्क किए और हमारी संस्था को इतनी अच्छी अचीवमेंट प्राप्त हुआ, तो इससे हम लोग का हौसला अफजाई होता है। देखिए, सम्मान जो है बहुत बड़ी बात नहीं है, मेन है कि हम लोग का हौसला अफजाई होता है। बिल्कुल, एक प्रेरणा मिलता है। जी जी बिल्कुल। अगर कोई हम कुछ काम करें और कोई लोग ताली अगर बजा देते हैं तो हम लोग का हौसला बुलंद हो जाता है। तो ये सम्मान क्या है, बस हम लोगों का हौसला अफजाई का एक रास्ता है। बिल्कुल। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा और इससे प्रेरणा मिला कि अब हम लोग और अच्छे से काम करें और भारत का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो मेरे संस्था के फाउंडर को मिले, ताकि हम लोग का समाज में एक नाम हो, इज्जत हो और लोगों को प्रेरणा मिले कि भाई ये समाज में ऐसा काम किए तो इनको ऐसा बने कि सम्मान और इज्जत मिल रहा है, तो ताकि और भी लोग हम लोगों से प्रेरित होकर के ये कार्य करें जी। यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। बहुत अच्छा लगा आप आए, आप हमारे साथ आए और लोगों के बीच अपना मैसेज पहुंचाए और यही कामना करते हैं हम कि आप और आपकी संस्था, मैं भी उस संस्था का एक पार्ट बनना चाहता था और बिल्कुल बनूंगा भी, मिलके काम करेंगे ज्यादा अच्छा होगा। मुझसे जो भी बन पाएगा समाज के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में हो या कोई अदर क्षेत्र में हो, मैं बिल्कुल वहां पे अपना योगदान दूंगा। सो अ ग्रेट थैंक्स टू यू। बहुत अच्छा लगा, आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा और इससे लोगों को प्रेरणा भी मिलेगा। तो राजेश भगत जी का आप नंबर मैं दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई परेशानी हो तो उनसे बात भी कर सकते हैं। और संस्था का आप लोग मेंबर भी बन सकते हैं, हमारी संस्था से जुड़िए आप लोग और जहां बन पड़ेगा हम लोग की संस्था आपको मदद भी करेगी। और अगर आपके पास कुछ हुनर है तो उसको भी आप बताएं तो हम लोग आपका भी सहयोग करेंगे उस क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद।